हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशु कुमारी आप सभी को इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि रोज़ क्यूज होता है, आज भी क्यूज हम लोग कर रहे हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी में। और इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, हम लोग इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी भाषा का संस्करण को क्या कहते हैं? तो रजनामा। अकबर के जो शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? रजनामा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक काल नहीं है? तो कनक वृंदावन। निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? कनक वृंदावन। तारिको मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? सैयद वंश के शासनकाल में था। जो तारिके मुबारक शाही का लेखक सैयद सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? सैयद वंश के। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? मूसी नगर में। और हैदराबाद में ही सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में। राजा सवाई जय हिंद द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? जयपुर में। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर। और औरंगजेब, हुमायूं और अकबर का भारत में मकबरा है और किसका नहीं है? जहांगीर का। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थे? शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद के किसके शासनकाल में थे? शिवाजी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो था वो भारत के किस शासक के काल में यात्रा संपन्न किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद से। विशिष्ट द्वैतवाद से कौन संबंधित है? रामानुजाचार्य। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। जो सल्तनत काल था उसमें अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? अकबर ने। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। निम्न में से किसे टक्का अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद। जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? रामानंद। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था? बीरबल। हनुज दिली दुरहस्त किसने कहा था?
निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। जो दिल्ली सल्तनत था उसकी दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिखे के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पटना में। और कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया था? अरबों ने। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तब वित्तीय सलाहकार। जो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल था ना, वो अकबर का वित्तीय सलाहकार था। सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। और चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, और विशेष रूप से किस में प्रसिद्ध है? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? गुजरात का। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है, वह किसकी विजय का प्रतीक है? गुजरात का। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। और बीबी का मकबरा किसने बना? बीबी का मकबरा है तो औरंगजेब की पत्नी का। जो बीबी का मकबरा है ना, वो किसका मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी का। निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। तो बीजापुर। जो निम्नलिखित प्रदेशों एवं राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था, तो वह है बीजापुर। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा को ले गया था मुहम्मद शाह अब्दाली। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन ले गया था? अहमद शाह अब्दाली। निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था? राम राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजस्व निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था? तो राम राज्य से। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। और कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? शाहजहां। जो दिल्ली में जामा मस्जिद है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? अकबर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9। अकबर के जो राज दरबार था ना, उसमें कितने रत्न थे? 9। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। और कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो अम्बाला से। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा
कहाँ से हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ से सीखा? अम्बाला से। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश से। जो कुतुब मीनार का निर्माण है ना, वो किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश से। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? अकबर की। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो इब्ने बतूता का। मुहम्मद गवाना के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो वो कौन था? बहमनी। जो मुहम्मद गवाना था उसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और एक वकील था, वह था बहमनी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चंगेज खां का समकालीन कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा था? तो जैन नैतिकता का प्रभावी अधिकारी। जो मुगल प्रशासन था वो निम्नलिखित में किसको मुहतसिब कहा था? तो जैन नैतिकता का प्रभावी अधिकारी को। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। और किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुई थी और तृतीय 1761 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी। जो संबंधित है ना वो है बलबन, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश। सल्तनत काल से संबंधित है बलबन, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश। आप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है? तो शेरशाह सूरी। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? तो बुद्धिमानी। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? तो बुद्धिमानी के कारण। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। और सूरी वंश का संस्थापक भी शेरशाह सूरी को कहा जाता है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान ने आक्रमण ने ध्वस्त किया था? तो मोहम्मद गजनवी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। जो शिवाजी के प्रशासन था ना तो उसमें पेशवा किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। अलबरूनी किसके दरबारी कवि था? गजनवी का। गजनवी। अलबरूनी किसके दरबारी कवि था? गजनवी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। और कब की थी? तो 1922 ईस्वी में।
तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो तारीखे फिरोजा शाही। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो तारीखे फिरोजा शाही में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। जो मोहम्मद गौरी था उसका मृत्यु कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था? 1211 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 1297 ईस्वी में। जो अलाउद्दीन था वो गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? 1297 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1486 को। जो चैतन्य थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1486 को। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1210 से 1211 ईस्वी तक। जो आराम शाह थे उनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1210 से 1211 ईस्वी तक। अकबर के अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया है? तो दिल्ली में। जो अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया है? दिल्ली में। शिवाजी को युद्ध काल में निपुण किसने बनवाया? तो दादा कोंडेदेव। जो शिवाजी को युद्ध काल में निपुण किसने बनवाया? तो दादा कोंडोदेव। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और प्रथम गुरु नानक थे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा प्रताप। जो अकबर के अभियान था ना उसके दौरान मेवाड़ का शासक 1567 का कौन था? राणा प्रताप। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो अकबर के। कनौज की लड़ाई किसके बीच से लड़ी गई थी? तो हुमायूं और शेरशाह। कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हुमायूं और शेरशाह। और कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। जो भक्ति आंदोलन था वह अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो वैष्णव। जो चैतन्य महाप्रभु है वह किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? वैष्णव। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। जो मुगल शासक के प्रथम शासक कौन था? बाबर। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो बलबन ने। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी और वह रंगून में हुआ था और यह भारत का अंतिम मुगल शासक था। जो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था वो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुजरी। उनका माता का नाम गुजरी था। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। जो दिल्ली में जो लाल किला में स्थित मोती मस्जिद है ना उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। रजनामा फारसी में अनुवाद किसने? रजनामा का फारसी में अनुवाद हुआ था महाभारत का। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से हुआ था। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था वह कौन था? औरंगजेब। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक
राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? औरंगजेब। सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। जो सूफी है वो जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? चूड़ामन। जो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? चूड़ामन। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? रजिया सुल्तान। जो दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? रजिया सुल्तान। गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में। गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1320 ईस्वी में। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के। आइए दोस्तों अब हम भूगोल में देखते हैं। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? गेहूं की फसल को। भारत में जो हरित क्रांति है वो सर्वाधिक किस फसल को प्रभावित किया है? गेहूं की फसल को। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। देश में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जनसंख्या घनत्व कहलाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या, प्रति वर्ग किमी मनुष्य की संख्या। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? रुड़की। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? रुड़की। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है? चावल। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है भागीरथी के नाम से। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल में किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी के नाम से। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? किस राज्य में? उड़ीसा में। और यह जर्मनी के सहयोग से इसका स्थापना हुआ है। और यह इस परियोजना को बिजली प्रदान करती है तो हीराकुंड बांध परियोजना। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पेराम्बूर के। जो रेलवे के यात्री डिब्बे होते हैं वो किसके निर्मित होते हैं? पेराम्बूर के। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश से। जो थारू लोगों का निवास स्थान है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर। जो हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का कहाँ स्थित है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट के। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। और यह सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है।
कोलारसवाड़ खदानें कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया है? तो रूस, सोवियत संघ का। बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? केरल केवाल मिट्टी। जो गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे किस नाम से पुकारते हैं? तो केरल केवाल मिट्टी। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। नंदनकानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए। सदाबहार वन पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो हिमालय के क्षेत्र में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा नागल बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा नागल बांध। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? तो 3। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती है? 3। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? कटक में, उड़ीसा। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? तो हल्दी का। तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। जो तालचर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। निम्न में एक बरसाती नदी है व्यास से। कौन सी एक बरसाती नदी है? तो व्यास से। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्ण नदी पर। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्ण नदी पर। निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? राउरकेला। विश्व के लिए क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.43%। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.43%। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? कृष्ण नदी पर। विजयवाड़ा किस नदी पर बसा है? कृष्ण नदी पर। भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? हरियाणा। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा में। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? पश्चिम बंगाल। जो अंतर्जलीय मत्स्य का उत्पादन होता है ना वो सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य में है? गुजरात। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। निम्न में कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो बिहार। निम्न में कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो बिहार। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका पर। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं तो सतपुड़ा पर्वत। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ है उसके द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ है? तो सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये कहाँ है? एमपी में। निम्नलिखित में किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? अन्नामलाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? अन्नामलाई। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका भाग्य है? चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध किस परियोजना पर है? चंबल परियोजना पर। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? जयपुर। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? जयपुर। निम्नलिखित राज्यों में से किस
किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? न्यूनतम तो हरियाणा का। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तो रेल परिवहन। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है? रेल परिवहन। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? पंजाब। उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? देहरादून। निम्न में कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो बरसीम। निम्न में कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो बरसीम। चावल, कपास और मक्का ये तीनों खरीफ फसल है और बरसीम खरीफ फसल नहीं है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? अनाईमुद्दीन में। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम है कृष्णगिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है? कृष्णगिरी। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति क्या है? गारो। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति क्या है? गारो। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चीन में। सतलज नदी की लंबाई कितना है? 1500। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य है तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ? आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाला रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? सतलज नदी के तट पर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? लंदन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? लंदन। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? कौन सा राज्य है? बिहार। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा राज्य है? बिहार। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। नमक की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है माइका का। भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक किस चीज में है? तो माइका का। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? 7,000। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या है? 7,000। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। रबी की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? मार्च। रबी की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? मार्च में।
भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? हरिद्वार। और यमुना नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? असम। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? असम। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? सिक्किम की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? सिक्किम की। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली। अरावली की पर्वत। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? अरावली। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती। और सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के तस्करी के लिए। ठीक है दोस्तों, हम अपना क्यूज यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के लिए हमारा क्वेश्चन रहेगा कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।